अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का महफूज फैसला सुना दिया। कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। फैसले में लिखा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं करवाए गए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का महफूज फैसला सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही, इसलिए पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का महफूज फैसला सुना दिया। कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। फैसले में लिखा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं करवाए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने फैसला सुनाया। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से कहा था कि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए। 22 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी और डेडलाइन गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है, जिसके मुताबिक पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का महफूज फैसला सुना दिया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फाहद चौधरी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी फाहद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है और पीटीआई से बल्ले का निशान जो है वो फौरी तौर पर वापस ले लिया गया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का जो तहरीरी फैसला जारी हुआ है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ये करार दिया कि पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन रूल्स 2017 और पीटीआई के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मुनक्किद करवाए और जो फॉर्म 65 जमा करवाया गया था नए मुंतखब चेयरमैन की जानिब से, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। और साथ ही जो पीटीआई की दरखास्त थी, तहरीक इंसाफ की दरखास्त थी कि बल्ले का निशान जो है वो फौरी तौर पर पीटीआई को अलॉट किया जाए, उसे भी मुस्तरद कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और ये शिकायत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई थी। बानी रुकन पीटीआई की तरफ से एक दरखास्त भी दायर की गई थी कि पीटीआई ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हैं वो अपने आइन और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए मुनक्किद कराए हैं, चुनांचे उन्हें कलअदम करार दिया जाए। इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला महफूज किया गया था और गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म मिलने पर इलेक्शन कमीशन ने आज ये महफूज फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है और कहा गया है कि पीटीआई ने जो है इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो मुरवजा तरीक़ाकार है, जो आइन उनके आइन में दर्ज है और साथ ही इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स 2017 में दर्ज है, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए मुनक्किद कराए। जी अच्छा, ये भी बताइएगा फात की क्या पीटीआई अब इस फैसले के हवाले से अपील में जाएगी या फिर क्या इम्कानात हैं कि कौन सा निशान इलेक्शंस के लिए अलॉट किया जा सकता है तहरीक इंसाफ को? जी देखिए, तहरीक इंसाफ को फिलहाल तो कोई इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया जाएगा क्योंकि पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ही कलअदम करार दे दिए गए हैं। जब तक पार्टी इंतखाबात नहीं होंगे, आइन में और कानून में दर्ज तरीक़ाकार के तहत नहीं करवाए जाएंगे और उस पर जो फॉर्म 65 जो पार्टी के सरबराह की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाता है उसकी जब तक इलेक्शन कमीशन अप्रूवल नहीं देगा तब तक कोई इंतखाबी निशान फिलहाल इस पीटीआई को अलॉट नहीं किया जाएगा। और जाहिर है तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है वो अब इस वक्त ये गौर कर रही होगी कि कल जो है इसका तहरीरी फैसला आने के बाद इसको आला अदलिया में जो है चैलेंज किया जाए। ये ऐलान जो है ये पीटीआई की लीगल की टीम की जानिब से ही किया जाएगा। जी अच्छा अफाद, ये भी वाज़ेह कीजिएगा, क्या इस फैसले के बाद बतौर जमात पीटीआई इलेक्शन कमीशन में अब रजिस्टर्ड नहीं रही या फिर इस फैसले का अगर इसको वापस नहीं लिया जाता तो क्या इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकेगी पीटीआई? नहीं, ऐसा नहीं है कि पीटीआई रजिस्टर्ड नहीं रही। इलेक्शन एक्ट के तहत जिस जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना हुए हों उनको उसको इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया जाता। सिर्फ ये है कि फिलहाल पीटीआई को इंतखाबी निशान कोई अलॉट नहीं किया जाएगा।
اور اگر اعلیٰ عدلیہ سے جو کوئی ریلیف مل جاتا ہے تحریک انصاف کو تو بلے کا نشان انہیں واپس مل سکتا ہے. لیکن اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ریلیف نہیں ملتا کسی بھی فورم سے تو ان کو جو ہے بطور پارٹی انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جائے گا. البتہ ان کے جو امیدواران ہوں گے انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند جو ان کے امیدواران ہوں گے وہ بطور آزاد امیدوار حصہ لے سکیں گے, لیکن بطور پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے گی انتخابی نشان کے بغیر. اور یہ انتخابی نشان تبھی کوئی بھی انتخابی نشان الاٹ ہو سکتا ہے جب تک انٹرا پارٹی انتخابات کو الیکشن کمیشن تسلیم نہیں کر لیتا. جی تو افاد, جیسے کہ آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم بھی اب اس پر غور کر رہی ہوگی, اور تو کیا قانونی طور پر اب پہلی شرط یہ ہوگی یا اس چیز کا سامنا کرنا ہوگا کہ پہلے آئین اور قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن ہو پھر اس کے نتائج آئیں اور یہ اپیل میں جائیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. پہلی آپشن تو تحریک انصاف کے پاس یہ ہوگی کہ وہ عدالت سے یہ استدعا کریں گے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہی کالعدم قرار دیا جائے اور پی ٹی آئی نے جو انٹرا پارٹی انتخابات حال ہی میں کروائے ہیں ان کو تسلیم کر لیا جائے. پہلی تو استدعا تحریک انصاف کی جانب سے بلا شبہ یہی کی جائے گی عدلیہ سے. لیکن اگر عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کروائے جائیں, الیکشن کمیشن کچھ مہلت دے, تو بلا شبہ پی ٹی آئی کو دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کروانے ہوں گے. اس حوالے سے ظاہر ہے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ یہ ایک آئینی اور قانونی معاملہ ہے جس کی اعلیٰ عدلیہ ہی وضاحت کر سکتی ہے. جی اچھا فہد, یہ بھی بتائیے گا کہ 22 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی, لیکن اس ڈیڈ لائن کے آنے تک کوئی خاص ہلچل تحریک انصاف کی طرف سے نہیں دکھائی دی گئی. یہ فیصلہ جو آیا ہے یہی ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا, تو پھر اس انٹرا پارٹی الیکشن کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی ابھی تک باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے؟ جی دیکھیے, یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ پی ٹی آئی نے کوئی ہلچل نہیں دکھائی. پی ٹی آئی کی جانب سے اس جو انٹرا پارٹی انتخابات کے اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اس پر درخواست باقاعدہ شعیب شاہین کی جانب سے یہ جمع کروائی گئی تھی. اچھا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. فہد ہمیں جوائن کیا ہے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب نے. بہت شکریہ.